हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। यानी कि हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं फंक्शंस का। देन हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिक्स कंसेप्ट है जो हमारा फंक्शन को लेकर के, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अभी इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में कि आखिर रिटर्न स्टेटमेंट क्या है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो जानना चाहिए आपको। सो बच्चा, मेरा नाम है लवजीत अरोरा। अनअकैडमी के ऊपर मैं क्लास 11th और 12th को CSIP पढ़ाती हूँ। टॉप एजुकेटर्स में से एक हूँ, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर। तो आप मेरी प्रोफाइल विज़िट कर सकते हो। आप गूगल पर सीधा अनअकैडमी की वेबसाइट पर पहुँच करके मुझे सर्च कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप ऐप भी डाउनलोड करके मुझे सर्च कर सकते हो। अगर आप 11-12 CSIP के स्टूडेंट हैं तो येस, आपको श्योरली है कि विज़िट करनी चाहिए वेबसाइट, क्योंकि आपका फ़ायदा है इसमें। चलिए सो बच्चा, येस क्लास 11th यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे बैचेस हैं जो हो चुके हैं, एंड आपको कुछ ये भी तारीखें दिख रही होंगी, 3 मई को और 11 मई को, है ना। नए बैचेस हैं जो मेरे स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए अप डाउन करेंगे। कुछ और बैचेस भी होते हैं जो बाकी जो टीचर्स होते हैं उनके साथ कोलैब करके। और यहाँ पर आपको एक नई और भी दिखेगा, ये क्या है, स्पेशल क्लासेस। बहुत सारे बच्चे जो अनअकैडमी पर पुराने हैं उनको पता है कि स्पेशल क्लासेस क्या है, बट अगर आप पुराने बच्चे नए बच्चे हो तो बच्चा आपको बताएं कि स्पेशल क्लासेस होती है बिल्कुल फ्री क्लासेस। ठीक है, तो इनके अंदर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हो सकता है कि आप नए बच्चे हो तो आपसे कोड पूछ लिया जाए जैसे आप क्लास में एंटर करो, तो उस टाइम पर आपको मेरा नाम लवजीत अरोरा, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में डाला हुआ है लवजीत अरोरा, या LA लाइव में से कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि आपको फ्री क्लासेस में एंट्री कैसे लेनी है अगर आप नए बच्चे हो तो। अब मेरा क्लास 12th का यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो येस, क्लास 12th के साथ भी हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको दिख रहे हैं कि स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए एक बार अलग से भी बता देते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं। येस, बिल्कुल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा जो कोर्सेज़ मेरे स्टार्ट होने वाले हैं। पेन लेने दीजिए। यस बच्चा, सो रियली इट्स अ वाव न्यूज़ बच्चा। हम लोग 3 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और 3 तारीख से शाम को 7 बजे आपका बैच है जिसमें मैं 5 डेज़ कोडिंग कैम्प करा रही हूँ। ऑफकोर्स दिस इज़ फॉर क्लास 11 CSIP दोनों के लिए। आगे बढ़ेंगे बच्चा, फिर हम लोग 4 तारीख से कंटिन्यू होंगे रात को 10:30 बजे, जिसमें मैं वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर है जो शुरू करा रही हूँ। देखो बच्चा, होता क्या है कि यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट हैं, वो भी ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ गंदा पढ़ाएंगे वहाँ अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाते टाइम कोई भी टीचर ये बात नहीं सोचता कि मुझे अच्छा या गंदा पढ़ाना है। पढ़ाते टाइम जस्ट एक फ़्लो होता है ना। तो उस फ्लो में आप सब कुछ, सारी चीज़ें चाहते हो कि आप अगर एक टॉपिक को लेकर के पढ़ा रहे हो तो आप उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व करो, चाहे वो फ्री की क्लास हो और चाहे वो पेड क्लास हो। पेड क्लासेस के अंदर आपको ऐसा है ना कि वहाँ पर MCQs मिल जाते हैं। आपको है कि हम लोग MCQs के थ्रू काफ़ी सारे जो MCQs हैं जो रखते हैं, जिसमें PYQs भी इन्वॉल्व होता है, और बच्चे अपने मेनली है कि डाउट है जो पूछ सकते हो, क्योंकि फ्री क्लासेस में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि हम लोग एक्सप्लेन भी करें और फिर बच्चों के डाउट है जो सारे के सारे लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर दूसरा क्या हो सकता है, हम तरह तरह के जो कोर्सेज़ हैं निकालते हैं, जैसे मैंने अभी निकाला था जिसमें मैं मोर देन 200 और एक था मोर देन 300, मैं नेटवर्किंग और SQL की कमांड्स यहाँ पर करा रही थी। तो यस, ऐसे अगर आप क्वेश्चंस करोगे बहुत सारे, तब आपको बेनिफिट है जो यहाँ पर मिलेगा। तो ऑफकोर्स आप कहोगे कि प्लस मैम हर मामले में बेटर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर रिकर्जन। देखो, पहले फंक्शन करेंगे बच्चा, उसके जस्ट अगले ही दिन से हम लोग रिकर्जन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। दैट इज़ फॉर 12 CS 11 CSIP। फिर बच्चा यहाँ पर देखिए, दिस इज़ फॉर IP, क्योंकि आपको पता है पैंडाज IP के अंदर है, तो ये 12th वाले बच्चों के लिए हम लोग शुरू करेंगे।
नेक्स्ट बच्चा, दिस इज़ लेवल 1, यानी कि दिस इज़ फॉर 11 CS और 11th IP, जिसमें मैं आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट करा रही हूँ बिल्कुल पाइथन 0 से। चलिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैम शुरू में क्या कराने वाले हैं सारे के सारे कोर्सेज के अंदर। तो चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट है जिसको शुरू कराती हूँ। तो बच्चा, रिटन स्टेटमेंट के अंदर आती है 4 चीज़ें। आप किस किस तरीके के प्रोग्राम है, फंक्शन के प्रोग्राम है जो क्रिएट करते हो। कभी कभी आपको ऐसा फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है जिसके अंदर आपको कोई वैल्यू भेजनी पड़ती है। ठीक है, आपने भेज दी, उसका काम हो गया, दैट्स इट। कभी कभी हमें ऐसे फंक्शन के प्रोग्राम की नीड पड़ती है कि हम उसको वैल्यू भेज रहे हैं, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल एक्सेप्ट कर रहा है, काम हो रहा है और वापस भी एक रिजल्ट है जो आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो हमें वैल्यू भेजनी है ना हमें रिसीव करनी है, क्या है, जस्ट हमें उस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, राइट। तो ये तरह तरह के वे हैं। ठीक है, कभी आपको वैल्यू के समेत मतलब कॉल करना है और फिर आपको आंसर भी गेट करना है, मतलब जो तरीके मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो रिटन स्टेटमेंट हमारी यहीं पर इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न टाइप, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। तो बच्चा, वैसे तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बट मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली यहाँ पर बता देती हूँ। सो उसके लिए हम लोग ऑफकोर्स ओपन करेंगे पाइथन को। तो बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द मेन थिंग इज़ व्हाट, कंसेप्ट क्लियर होना। अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो ऑफकोर्स आप उसके ऊपर जो बड़ी चीज़ें हैं वो कर पाओगे। तो कंसेप्ट के लिए सबसे पहले मान लो मैं एक फंक्शन लेती हूँ और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर रिटर्न रख देती हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चा बोल रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैम रिटर्न तो एक कीवर्ड है, आपने रिटर्न नाम क्यों दे दिया। बच्चा, रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न में ये रिटर्न है जो ये कीवर्ड है। ठीक है, इसको हम कीवर्ड बोलेंगे, बट अगर इसको मैंने R कैपिटल कर दिया सो दिस इज़ नॉट अ कीवर्ड, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इस कीवर्ड के अंदर देखो क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिया, यूज़र से A ले लिया, इनपुट, और कहेंगे एंटर एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सो कंट्रोल C बचा और फिर B और यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप वैल्यू को भेजते हो। ठीक है, A, B आपने भेजा, तो देखो क्या होगा, ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको चाहिए A, B। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर भी A, B लगाओ, आप यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हो। लेट अस से कि मैं X और Y करूँ, तो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है कि सेम या अलग। ठीक है, तो आपके पास में इनको क्या बोलेंगे, ये जो A, B है ये है आपके एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और ये जो X और Y है ये क्या है, फॉर्मल यहाँ पर। ठीक है, अब वैल्यू एक्सेप्ट हुई तो मान लो आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर रहे हो, X + Y को, तो आपका जो आंसर है देखो क्या, कैसे रन कैसे होगा। इसको हम यहाँ पर देखते हैं, देखो रन कैसे होगा बच्चा। आपने यहाँ पर यूज़र ने वैल्यू डाला, बच्चा जी 10 और 20 वैल्यू डाला, बिल्कुल मैम ये 10 है और ये बच्चा जी 20 है, तो ये जाएगा इस X के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले में, बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे वाले में। अब आप क्या कर रहे हो, 10 + 20 कर रहे हो, दैट इज़ कमिंग बच्चा जी 30, और ये प्रिंट हो रहा है यहीं पर। तो ये कौन सा टाइप हुआ, यहाँ पर ये वाला टाइप हुआ कि आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो बट नो रिटर्न टाइप, यहाँ पर आप रिटर्न टाइप का यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हुई, एक चीज़। चलिए, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर करते हैं कि मैं वैल्यू भेज रही हूँ, काम हो रहा है। अब ऐसा केस, एक और केस इसी के साथ वाला ले लेते जिसमें कि हम रिटर्न का यूज़ नहीं करते, जैसे कि मैंने ये वाला किया, दोनों को X किया और मैं यहाँ पर कंट्रोल V। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, और वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे जब आप फंक्शन की वैल्यू भेज ही नहीं रहे हो। ठीक है, जब आप फंक्शन की वैल्यू भेज ही नहीं रहे तो एक्सेप्ट कहाँ से करना। तो इसको भी यहाँ पर मैं समझाती हूँ आपको, सॉरी, यस,
तो देखिए बच्चा क्या होगा, ये होता है आपका फंक्शन कॉल। तो आप फंक्शन कॉल कर रहे हो बच्चा, आपने फंक्शन कॉल करके आप यहाँ पर आ गए। अब ए और बी बच्चा, तो वैल्यू आप यहाँ पर यूज़र से मांगोगे। जैसे आपने 10 और 20 यूज़र से मांग लिया, अब दोनों आपके पास में ऐड हो जाएंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब अभी मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई यहाँ पर। जैसे एक मैंने बताया यहाँ पर ये वाला, एक मैंने बताया आपको यहाँ पर ये वाला, कि इस केस में क्या चीज़ हो रही है, आप यहाँ पर वैल्यू ले रहे हो और उनको सेंड कर रहे हो। और एक ये वाला केस आपका अभी जो मैंने आपको बताया, कौन से वाला, दिस वन, कि आप यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं ले रहे हो बट आप जस्ट कॉल कर रहे हो और वैल्यू यहाँ पर आप ले रहे हो फंक्शन की बॉडी के अंदर। ये चीज़ क्लियर हुई, इसमें हमने कहीं पर भी रिटर्न का यूज़ नहीं किया है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ यहाँ पर कि रिटर्न का क्या यूज़ है। चलिए, अब हमने कॉल किया बच्चा, बिल्कुल, अब आपने यहाँ पर आपका कॉल गया और आपने ए और बी एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, मैं अपना आउटपुट यहाँ प्रिंट करने की बजाय आई जस्ट वॉन्ट कि मैं जो आउटपुट दे रही हूँ ना, वो मेरा आउटपुट वापस रिटर्न हो, जैसे कि A+B। अब मैंने जैसे ही रिटर्न लगाया तो आप ध्यान दीजिए क्या चीज़ होगी। मैं इसको रन करती हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने रन करके दिखाया भी नहीं आपको, नो इशू। हाँ, तो देखिए क्या चीज़ होगी, हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ये कॉल हुआ। अब ए और बी हमारा यहाँ पर यूज़र से इनपुट कराया जाएगा। जैसे यहाँ पर करते हैं बच्चा 10 और 20 हो गया इनपुट। अब आपके पास में कोई आउटपुट आया ही नहीं इस केस के अंदर। देखो क्या हुआ, आपने कॉल किया यहाँ पर, ओके, ए और बी आपने यूज़र से मांगा और अब आप रिटर्न, एक कीवर्ड है स्मॉल में लिखेंगे, अब आप यहाँ पर आंसर वापस भेज रहे हो, रिटर्न का मतलब। अब हमेशा याद रखना कि आंसर रिटर्न किसको होता है, जो भी उसको कॉल करता है। सो कॉल कहाँ से गया, यहाँ से, तो आंसर इसको रिटर्न होगा। और अब आंसर रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर एक रिसीवर भी तो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो, ए इज इक्वल्स टू, यू कैन डू दिस, ए इज इक्वल्स टू, ए कुछ भी है, ए इज जस्ट एन वेरिएबल, राइट। सो होल्डर है एक तरीके से, रिसीवर मान लो, आप ए को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो। सो अभी देखिए क्या चीज़ होगी, यहाँ पर हमारे पास में 10 और 20, सो वैल्यू हमारी 30 आंसर। तो इसका एग्जीक्यूशन समझो कैसे होगा। यहाँ पर हमने रिटर्न का यूज़ है जो किया है, ठीक है। सो होगा क्या बच्चा, यहाँ से आप सॉरी, यहाँ से नहीं, लेट मी इरेज दिस बच्चा। यहाँ से आप यहाँ से कॉल करोगे, इस फंक्शन को कॉल किया। अब आप यहाँ पर फंक्शन की बॉडी के अंदर 2 वैल्यूज़ यूज़र से एक्सेप्ट कराते हो, मान लो 30 या 40 कुछ भी एंटर कराया। अब ये जो होगा इन दोनों का प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 60। अब ये वैल्यू रिटर्न होगी। रिटर्न किसको होगी, हमेशा जो कॉल करता है। तो कॉल किसने किया, इसने। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर आ गया 60। अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है इस ए में और उस ए को आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो कई बार हम लोग ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, कैसे कि मैं यहाँ पर इस जिसको मैंने कॉल किया है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो उस केस में भी मेरा आंसर विल बी सेम। सो लाइक 10 and 20, सो माई आंसर इज कमिंग 20। सो हमने ए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की बजाय डायरेक्टली ऑल्सो आई कैन प्रिंट, ठीक है। तो देखो जैसे ही ये लाइन चलेगी तो अब ये आपका फंक्शन के अंदर से कॉल होगा, ये फंक्शन, और ए और बी यूज़र से मांगोगे और वो रिटर्न होगा जिसने कॉल किया। एक ये तरीका हो गया। अब मान लो मैं ये ए और बी है बाहर लेकर के आती हूँ और मैं इनको एज ए ग्लोबल यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ। ग्लोबल आई नो आप लोगों के लिए एक नया शब्द है अभी के लिए, बट डोंट वरी अबाउट इट, आने वाली क्लासेस में हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अब बच्चा क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं ए कॉमा बी यहाँ पर भेज रही हूँ वैल्यू। ये वैल्यू अब मेरा पहले चलने वाली लाइन्स कौन सी है, 4 और 5 नंबर लाइन मेरी पहले चलेंगी। तो 4 और 5 पहले चलेंगी, ए और बी मेरा कॉल होगा। अब कॉल किया आपने वैल्यूज़ के साथ में, अब आप इसको रन करोगे तो आपका नहीं चलेगा, एरर आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर देखो 10 एंटर कर रही हूँ 20, तो अब मेरे को एरर देगा। सो एरर का रीज़न क्या है, यहाँ पर रीज़न ये है कि आप वैल्यूज़ भेज रहे हो ए और बी, तो यहाँ पर रिसीव भी तो होनी चाहिए।
सो यहाँ पर भी आपके पास में A B X Y Z जो भी हो आप यहाँ पर रखोगे, डालोगे। तो अब मैं इसका अगर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको समझाऊं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने यूजर से वैल्यू मांगा, 30 20 यूजर से वैल्यू आ गई। अब क्या होगा बच्चा, यहाँ पर देखिए ये है 30, ये है 20। सो बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू इसके अंदर और इसके अंदर चली जाएगी अपने आप से। अब यहाँ पर आपके पास में 50 जो आंसर है वो रिटर्न होगा। किसको रिटर्न होगा, ऑलवेज रिमेंबर जो कॉल करता है इसको। सो यहीं पर आपका आंसर विल बी प्रिंट, व्हाट 50 विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, मैंने आपको 4 तरीके यहाँ पर बताए। द फर्स्ट वे दैट इज व्हाट, फंक्शन नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। खाली आप कॉल कर रहे हो, आपने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, आपने वैल्यू यूजर से नहीं लिया, यूजर से ले ली, नथिंग विल हैपन, और जस्ट आप प्रिंट कर रहे हो, दैट इज द नॉर्मल, सिर्फ कॉल कर रहे हो। अब ऐसा तरीका भी होता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट कि आपने ग्लोबल वेरिएबल्स ले लिए, अब उनसे आप कॉल कर रहे हो वैल्यूज को, ये इसके अंदर गया, ये इसके अंदर, बट नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप हमारे पास में क्या है, यहाँ पर आप A + B कर रहे हो, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, जस्ट दैट इज जस्ट गोइंग टू बी प्रिंट ऑन। That is the way there we are not using any return keyword, right? अब मैं क्या यूज कर रही हूँ यहाँ पर, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है बट वो मुझे रिटर्न कर रहा है, दैट इज पॉसिबल। सो बच्चा यहाँ से आप कॉल कर रहे हो, बिल्कुल मैम, और A और B आप यूजर से मांगोगे 10 और 20, एक्सेप्ट हुआ। अब ये वैल्यू आपकी 30, दैट विल बी रिटर्न। हमेशा याद रखिए रिटर्न कहाँ पर होगा, जिसने इसको कॉल किया। सो 30 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न इज अ कीवर्ड, सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें रिटर्न कुछ इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल या छोटा बड़ा कुछ भी, ठीक है। तो ये वाला तरीका हुआ। अब और तरीका कौन सा हो गया बच्चा, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, अब कहता है कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट भी ले रहे हो, यानी कि आप कह लो कि यहाँ पर एक्चुअल आपके आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स हैं और ये आपके फॉर्मल है, तो वैल्यू एक्सेप्ट भी हो रही है और आपको रिटर्न भी हो रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चारों तरीके आपके यहाँ पर हो गए। सो रिटर्न का क्या यूज़ है आपको पता चल गया कि जब मेरा फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो हम उस फंक्शन को एक फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं। क्या चीज़ बोली मैंने, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि क्या ये फंक्शन फ्रूटफुल है, तो आप जस्ट देखोगे कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, यस ये फंक्शन एक फ्रूटफुल फंक्शन है। अब मैं पीछे वाला एग्जाम्पल दूं, क्या ये फंक्शन फ्रूटफुल है, तो आप देखोगे रिटर्न है, तो यस मैम ये रिटर्न है इसके अंदर, तो ये एक फ्रूटफुल फंक्शन है। अब मैं आपको ये वाला फंक्शन दिखाऊंगी तो आप मुझे बोलोगे कि नो मैम दिस इज अ नॉन फ्रूटफुल फंक्शन, वाई, क्योंकि इसके अंदर हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं वैल्यू। सेम वे हमारे पास में यहाँ हुआ था। सो ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करो तो ना ही आप कोई आर्ग्यूमेंट भेजो, ना ही आप कोई वैल्यू रिटर्न करो, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आपके फंक्शन की, आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलेंगे। सो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न टाइप, दैट इज पॉसिबल कि कभी हमें आर्ग्यूमेंट भेजने पड़ते हैं और हमें रिटर्न में वैल्यू नहीं चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हमें आर्ग्यूमेंट भेजने नहीं होते हैं बट वी वांट कि हमें रिटर्न में कुछ आंसर आए, और कभी कभी हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ती है, दैट इज़ व्हाट कि हमें आर्ग्यूमेंट भेजना भी पड़ता है और वैल्यू रिटर्न में लेनी भी होती है, ठीक है। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें बच्चा गलती करता है वो ये कि द रिटर्न स्टेटमेंट्स, जो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट आपने जहाँ पर भी अपने फंक्शन के अंदर लगा दी वो आपके फंक्शन की आखिरी लाइन होगी। अब आप उसके बाद में जो भी लिखते हो वो कभी भी आपका कह लो कि चलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइचार्म के ऊपर जंप करूं और यहाँ पर देखिए रिटर्न हो रहा है आपके पास में, है ना, इसके बाद में लेट अस से कि मैं प्रिंट करती हूँ कुछ भी, हाई आफ्टर रिटर्न, ठीक है। सो इसको इंडेंटेशन यहाँ पर दे देते हैं, तो पहले ही आपका पाइचार्म आपको बताने लग गया कि भाई ये लाइन नहीं चलने वाली क्योंकि उसने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब आप वैल्यू एंटर कर रहे हो 10 20 और योर आंसर इज कमिंग हियर 30। अब ये मेरे पास में तो प्रिंट हुआ ही नहीं ना, ये वाला 3 नंबर लाइन, सो 3 नंबर लाइन कभी चली ही नहीं। द रीज़न बिहाइंड दैट कि रिटर्न आपके फंक्शन का लास्ट लाइन है, जो भी आप रिटर्न के अंदर लिखोगे
वो आपका वहीं से ही फंक्शन वापस आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं चलेगा। अब अगर मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे मैंने किया बिफोर, ठीक है, और मैं ऐसा करती हूँ आफ्टर, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं बच्चा, सो दैट इज कमिंग 10, 20 और 30। सो इट इज सेइंग बिफोर रिटर्न, इट इज सेइंग बिफोर रिटर्न, ठीक है। और आपके पास में 30 है जो आपका प्रिंट हो गया यहाँ पर, दैट्स कूल। हाँ, सो इस तरीके से आप समझ लो कि जो रिटर्न होता है वो आपके फंक्शन का लास्ट लाइन होता है, ठीक है। सो देखो इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं सम, ठीक है, सम है मेरे फंक्शन का नाम। तो आपने कॉल किया बच्चा, आपकी लाइन चली और रिटर्न आप यहीं से हो गए। ये लाइन कभी भी नहीं चलेगी, अगर मैं आपसे पूछूं, कभी भी नहीं चलेगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि आपके फंक्शन के साथ में बाकी चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, ठीक है। तो वो हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे कि रिटर्न किस किस टाइप की वैल्यू हो सकती है। हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो किस फॉर्म में रिसीव होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर समझेंगे और चीज़ें रिटर्न के अंदर। सो आई होप बच्चा आप लोगों को कंसेप्ट है जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सो बाय बाय।